हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे और एनसीईआरटी बायो को बहुत ध्यान से पढ़ रहे होंगे। आई होप आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही है। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, और आपने काफ़ी सुना भी होगा इसके बारे में, आरएच ग्रुपिंग या आरएच फैक्टर के बारे में। अक्सर हम लोग जो ब्लड ग्रुपिंग पढ़ते हैं, पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको ब्लड ग्रुप्स के बारे में भी बताया है। तो ये जो ब्लड ग्रुपिंग होती है, आप जानते हैं 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ए बी और ओ। लेकिन इसके साथ आपने ये भी सुना होगा कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव या नेगेटिव, जैसे ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है? ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है, ये प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोटीन जिसको हम कहते हैं आर एच एंटीजन। आर एच एंटीजन, आर एच नाम पड़ा है रीसस मंकी के बारे में, क्योंकि ये सबसे पहला ये प्रोटीन जो है रीसस मंकी में ही देखा गया था, इसीलिए इनको हम आर एच कहते हैं। सो आर एच स्टैंड्स फॉर रीसस मंकी। तो ये एक तरह का प्रोटीन होता है, एक तरह का एंटीजन होता है, जो कि मेजॉरिटी ऑफ आरबीसी के सरफेसेस में पाए जाते हैं। यानी ये जो आरबीसी है, प्लाज्मा में नहीं, ध्यान देना, आरबीसी के जो सरफेस, इसका मतलब आरबीसी एक सेल है, एक एनिमल सेल है, तो जाहिर सी बात है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होगा। तो ये जो आरएच प्रोटीन है, ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ही पाया जाता है। तो जैसे जिस किसी इंडिविजुअल में ये आरएच प्रोटीन पाया जाएगा, उस इंसान को हम आरएच पॉजिटिव बोलेंगे। यानी उसका जो भी ब्लड ग्रुप होगा, वो चाहे बी हो, ए बी हो, ए हो या ओ हो, उसके साथ पॉजिटिव जुड़ जाएगा। और ऐसे इंसान, ऐसे इंडिविजुअल जिसके अंदर ये एंटीजन नहीं पाया जाता है, सो दैट इंडिविजुअल इज नोन एज आर एच नेगेटिव। उसका जो भी ब्लड ग्रुप होगा, उसके ब्लड ग्रुप के आगे हम नेगेटिव लगा देंगे। नाउ अब ध्यान देने वाली बात यह है कि एन आर एच नेगेटिव पर्सन इफ एक्सपोज टू आर एच पॉजिटिव ब्लड, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बात हो रही है अगर कोई इंसान जो कि आर एच नेगेटिव है और वो अगर एक्सपोज हो गया है आर एच पॉजिटिव ब्लड से, तब क्या होगा? उसके अंदर स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनने शुरू हो जाएंगे अगेंस्ट दिस एंटीजन, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट हैं, विपरीत हैं। तो अगर कोई इंसान अगर आर एच नेगेटिव है, यानी उनके आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन के ऊपर आर एच प्रोटीन, आर एच एंटीजन नहीं है, ऐसे इंसान के ब्लड के संपर्क में आता है जो कि आर एच पॉजिटिव है, तो इसी इंसान के अंदर जो आर एच नेगेटिव वाला है, एंटी आर एच एंटीबॉडीज़ जो हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे। देयरफॉर व्हाट विल हैपन, तब क्या होगा? देयरफॉर आर एच ग्रुप शुड बी मैच्ड। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप ध्यान रखिएगा। अक्सर हम लोग ब्लड मैचिंग के बारे में बात करते हैं, ब्लड ग्रुप मैचिंग के बारे में बात करते हैं ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जो ब्लड देने वाला होता है इंसान, उसे हम डोनर कहते हैं, और जो पेशेंट जिसके अंदर ब्लड आता है, रिसीव करता है, उसे हम रेसिपिएंट कहते हैं। तो यानी जो पेशेंट है वो रेसिपिएंट है और डोनर जो है वो ब्लड उसे देता है। तो ड्यूरिंग दिस ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमें दो चीज़ों की मैचिंग ज़रूरी है। एक तो ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए, और दूसरा आर एच फैक्टर या आर एच एंटीजन भी मैच होना चाहिए। यानी पॉजिटिव वाले को ही ब्लड देगा, पॉजिटिव नेगेटिव वाले को या नेगेटिव पॉजिटिव वाले को ब्लड नहीं दे सकता है। और इस चीज़ का ध्यान रखना है बिफोर ट्रांसफ्यूजन, क्योंकि ट्रांसफ्यूजन में अगर हमने गलत ब्लड दे दिया, तब तो क्या होगा? एग्लूटिनेशन हो जाएगा, कोआगुलेशन हो जाएगा, आर्टरीज़ के अंदर जो है ब्लड थक्का बन जाएगा और वो इंसान की डेथ हो सकती है। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ब्लड ग्रुप के साथ साथ आर एच प्रोटीन का भी मैचिंग किया जाए। अब आइए देखते हैं स्पेसिफिक केस ऑफ आर एच इनकॉम्पैटिबिलिटी। इनकॉम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या होता है? मिसमैचिंग। यानी यहाँ पर मिसमैचिंग हो रही है किसके किसके बीच में? आर एच नेगेटिव और आर एच पॉजिटिव के बीच में। और एक क्लासिक एग्जाम्पल जो है, ये अक्सर ये पूछा भी जाता है और एक्सप्लेन भी किया जाता है
जब हमको ये RH इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में पढ़ना होता है। होता क्या है कि अगर मान लेते हैं कोई मदर है, प्रेग्नेंट मदर है जो कि RH नेगेटिव है, प्रेग्नेंट मदर जो है वो RH नेगेटिव है और उनके अंदर जो फीटस या एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है वो RH पॉजिटिव है। नाउ RH एंटीजेंस ऑफ द फीटस do not get exposed to the RH negative blood of the mother in the first pregnancy। ध्यान देना, फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान, उस दौरान मदर के अंदर तो RH नेगेटिव है, नेगेटिव ब्लड है, और फीटस जो है चूँकि डोमिनेंट ट्रेट है तो ऑब्वियसली उनके फादर जो है वो पॉजिटिव वाले होंगे, इसीलिए फीटस जो है वो RH पॉजिटिव है। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान चूँकि ब्लड का कोई मिक्सिंग नहीं होता एज सच, देयर इज़ नो मिक्सिंग एज सच ऑफ द ब्लड इन द प्लेसेंटा, द फर्स्ट प्रेगनेंसी एज द टू ब्लड्स आर वेल सेपरेटेड बाय द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो है वो आप जानते हैं हर चीज़ का ध्यान रखता है, न्यूट्रिएंट्स का, ऑक्सीजन का, ब्लड का, तो किसी भी प्रकार की मिक्सिंग ऑफ द ब्लड बिटवीन द मैटरनल ब्लड एंड द यूट्राइन ब्लड नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी। हाउएवर ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, जब डिलीवरी हो रही होती है, पार्टुरिशन हो रही होती है उस बेबी की, पहले बेबी की, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोजर ऑफ मैटरनल ब्लड टू स्मॉल अमाउंट्स इनटू द RH पॉजिटिव ब्लड फ्रॉम द फीटस। कहने का मतलब यह है कि ड्यूरिंग द पार्टुरिशन प्रोसेस, यानी जब बच्चे का डिलीवरी हो रहा होता है, उस दौरान क्या है, उस दौरान एक चांस हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी हो सकता है ऑफ एक्सपोजर ऑफ द मैटरनल ब्लड। मैटरनल ब्लड कैसा है? RH नेगेटिव, और किसके साथ मिक्स हो सकता है? फीटस के ब्लड के साथ जो कि RH पॉजिटिव है फ्रॉम द फीटस। ये कब हो रहा है? ड्यूरिंग द पार्टुरिशन ऑफ द फर्स्ट बेबी। इन सच केसेस, इस दौरान क्या होता है, मदर स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग, क्योंकि मदर के पास क्या है? RH नेगेटिव है, और चूंकि देयर इज़ अ मिक्सिंग ड्यूरिंग द पार्टुरिशन प्रोसेस, जो चाइल्ड बर्थ है, डिलीवरी ऑफ द बेबी, उस दौरान जो मिक्सिंग हो गया, इसकी वजह से RH नेगेटिव मदर के अंदर, उनके शरीर के अंदर, उनके ब्लड के अंदर क्या प्रिपरेशन शुरू हो जाती है? एंटीबॉडीज अगेंस्ट द RH एंटीजन। यानी अब जो है, मदर अभी तक कोई विरोध नहीं कर रहा था, लेकिन अब चूंकि ये मिक्सिंग हो गया है RH नेगेटिव मदर ब्लड के साथ साथ RH पॉजिटिव फीटस के ब्लड का, इसीलिए RH मदर के अंदर एंटीबॉडीज डेवलप हो गई है अगेंस्ट द RH फैक्टर, RH प्रोटीन, RH एंटीजन इन हर ब्लड। इन दिस केस हर सब्सीक्वेंट प्रेगनेंसीज, अब देखिए सेकेंड प्रेगनेंसी, थर्ड प्रेगनेंसी या सब्सीक्वेंट प्रेगनेंसीज में अब क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, दिक्कत तब होती है, दिक्कत कब हो रही है? सेकेंड प्रेगनेंसी ऑनवर्ड्स। सब्सीक्वेंट प्रेगनेंसीज में क्या हो रहा है? द RH एंटीबॉडीज फ्रॉम द मदर, क्योंकि इस दौरान क्या हुआ? मिक्सिंग के दौरान मदर के बॉडी के अंदर क्या हो गया? क्या डेवलप कर गया है? RH पॉजिटिव के अगेंस्ट एंटीजन डेवलप हो गया। मदर का ब्लड तो RH नेगेटिव है, लेकिन उनके अंदर एक ऐसा एंटीजन डेवलप हो गया है जो हर RH पॉजिटिव जो सब्सिक्वेंट फीटस है उसका वो विरोध करेगी, और चांसेस हैं कि डिस्ट्रक्शन भी हो जाए। सो एंड RH एंटीबॉडीज फ्रॉम द मदर RH नेगेटिव कैन लीक इनटू द ब्लड ऑफ द फीटस विच इज़ RH पॉजिटिव and destroy the fetal RBC। तो सेकेंड प्रेगनेंसी ऑनवर्ड्स क्या दिक्कत हो सकती है कि मदर के अंदर जो ब्लड है, क्योंकि प्लेसेंटा के थ्रू तो आएगा ही सेकेंड प्रेगनेंसी में, तो एंड सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में, तो ब्लड के साथ साथ क्या आ रहा है? मदर के अंदर जो RH एंटीबॉडीज डेवलप हो गई है, यानी RH एंटीजन के खिलाफ जो एंटीबॉडीज तैयार हो गई है, वो अब फीटस के अंदर पहुंच रहा है, और इसकी वजह से इट कुड बी फेटल टू द फीटस। बहुत ही डेंजरस है, लाइफ थ्रेटनिंग है फीटस के लिए, और इसकी वजह से क्या हो सकता है? बच्चे को सिवियर एनीमिया हो सकता है या फिर जॉन्डिस हो सकता है।
जो बेबी है उसको जॉन्डिस भी हो सकती है और सिवियर जो एनीमिया है ये हो सकता है, और ये बच्चे के लिए बहुत ख़तरनाक होता है। इसी कंडीशन को हम कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान से देखना, दिस इज़ कॉल्ड इराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ये सब्जेक्टिव एग्जाम्स में शॉर्ट नोट में भी पूछा जा सकता है, एक्सप्लेनेटरी नोट में भी पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब या डिफाइन इराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, क्या है ये। तो इराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस का मतलब जो सेकेंड प्रेगनेंसी ऑनवर्ड्स जो प्रेगनेंसी है उस दौरान एक RH नेगेटिव मदर के अंदर जो RH पॉजिटिव फीटस डेवलप हो रहा है वो या तो उसे सीवियर एनीमिया होगा या फिर जॉन्डिस होगी, और इसकी वजह से बच्चे की डेथ भी हो सकती है, यानी स्टिल बर्थ भी हो सकता है। लेकिन दिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग एन anti-RH antibodies to the mother immediately after the delivery of the first child। ध्यान दीजिएगा कि इस चीज़ को हम अवॉइड कर सकते हैं, चांसेस हैं कि वो मदर को anti-RH एंटीबॉडीज़ दिए जाएं मदर को। कब? इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। जैसे ही डिलीवरी हुई फर्स्ट चाइल्ड की, उस दौरान तुरंत अगर मदर को ये anti-RH एंटीबॉडीज़ दी जाएं तो फिर ये इराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस का जो ख़तरा है वो नहीं होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हम लोगों ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कशन किया, RH फैक्टर या RH ग्रुपिंग के बारे में। ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको और कौन कौन से इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर पढ़ाई करनी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।